ऋषा जी, फिर वही बात आके खड़ी होती है कि वक्फ पर मुझे लग रहा है कि शाहवानों के समय जितनी उग्रता थी, वक्फ पर उससे भी ज़्यादा उग्रता मुझे दिख रही है। और उस उग्रता को बनाए रखने और आग में और लकड़ी और गुग्गल और देसी घी डाल, हवन सामग्री डालते रहो ताकि आग ठंडी ना हो, धड़कती रहे। मैं देख रहा हूँ ये तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। मैंने 35-40 साल में इतना बड़ा मुस्लिम लोगों को सड़क पर उतारने के इतने बड़े एक्शन प्लान को कभी नहीं देखा जितना मैं वक्फ पर देख रहा हूं। मैं अरशद बंदी, अरे महमूद बंदी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इस विरोध को ठंडा नहीं होने देना और तेज करना है। ऋचा सिंह, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। आदरणीय अमिताभ सर, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति के लिए लगातार हिंसात्मक और भड़काऊ भाषण देने का काम करती है, और आज भी ये यही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को भड़काया जाए। लेकिन वक्फ का जो नया कानून आया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से आम मुसलमान, गरीब मुसलमान की और गरीब मुसलमान महिलाओं की बात की है, इस देश के मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा जो दबा कुचला और शोषित था, वो इसका स्वागत कर रहा है। लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और कुछ जो है रेडिकल्स के द्वारा इसके ऊपर भ्रांति फैलाकर मुसलमानों को ये बताने का कोशिश की जा रही है कि ये कोई धार्मिक मामला है, जबकि ये कतई धार्मिक मामला नहीं है। ये जो है जमीन के रखरखाव से और ट्रस्ट संबंधी मामला है, उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। आम मुसलमान इस वक्फ के कानून का स्वागत कर रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार वो ही बना है। जब जमीनों को हड़प लिया जाता है तो उसका असर सिर्फ हिंदुओं को पर ही नहीं पड़ता, सिखों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि मुसलमानों पर भी पड़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी अपने वक्तव्य में कह रहे थे, आप देखिए कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी व्यापक स्तर पर हिंसा की जा रही है वक्फ के नाम पर, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और विशेष रूप से अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें जो हर घंटे में एक ट्वीट करती है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कुंभ चल रहा था तो चील की तरीके से मंडरा रहे थे ट्वीट करने के लिए। आज जब हजारों हिंदुओं के ऊपर हिंसा और पलायन की जा रही है तो ये एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं, ये एक वक्तव्य नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करनी है। अभी जो है राज शर्मा जी कह रहे थे कि सबका जो है अब्दुल की बात क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो सबका साथ और सबके विकास की राजनीति करते हैं, और आपको याद होगा सर कि जब 3 तलाक का शर्मा जी, जब 3 तलाक का कानून आया था, 3 तलाक का कानून आया था, तो भी आप इसी तरीके से मुस्लिम महिलाओं के विरोध में खड़े हो गए थे, क्योंकि आप मुस्लिम महिलाओं को अपमान की स्थिति में बनाए रखना चाहते थे। आप उस दोनों को दिखाया, ऋषा जी को, राज जी को। प्रधानमंत्री मोदी जी को 3 तलाक के कानून से क्या बोलने की जरूरत है? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को चिंता हो रही है। आपने यही सवाल किया था जब 3 तलाक का कानून आया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका 3 तलाक की बात छोड़िए आप, पहले आप ये बताइए, आपने जिसके नाम पे आप सरकार लाए, आपने उनके लिए क्या करा? क्या करा? अच्छा आपने बताइए। आप झूठ बोलो, देश को बर्बाद करने की साजिश, और मैं यहाँ प्रचार करने दूंगा। आप एक बात बताइए, आप तो 2014 पहले आप तो 3 तलाक के कानून का भी विरोध कर रहे थे, 2014 पहले क्या ये साफ बिट्टू का देश था? आप उतना बोली, आप लोगों के पास 370 इमरजेंसी, भाई यही 2-4 बातें। अरे देश में और की बातें। मुस्लिम महिलाओं, एक और बात, आप क्यों चाहते हो? अच्छा एक बात कह रहा हूँ, आप बताइए मुस्लिम खुश होगा, आपको आप क्यों टेंशन लेते हो? आपको टेंशन नहीं लेना है। आप कहाँ उसके भी उत्थान का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार की तरफ से आप बोलती है, सरकार की सरकारी पार्टी की प्रवक्ता हो आप अपने को विपक्ष मत समझो। क्या कह रहा हूँ आप अरे भाई आप सत्ताधारी की प्रवक्ता हो। अरे डॉक्टर साहब थोड़ा समझिए,
बना नहीं रहे, समझेंगे। कैसे वो शोषित बना मुझे रहे समझ नहीं आ ताकि रहा। उसके साथ क्या वोट बैंक की चाहता था? राजनीति की जा सके, थोड़ा इसको थोड़ा आपने तो वो रखो, लगातार बनाए देश रखा की है। लज्जा और यही कारण है अपने कि आप को सबसे दशकों बड़ी के पार्टी बाद कहने भी वाले के अब्दुल प्रवक्ता हो फजल आप। ही बनाता अगर रहा, आप ही ऐसे लेकिन कर भारतीय जनता चलोगे, पार्टी की कैसे सरकार काम में चलेगा बताओ? मुसलमान मुझे हितैषी समझ बातें नहीं की आ जा रहा। रही अच्छा है ये बताइए, और वोट क्या बैंक करा आपने? तुष्टीकरण की 11 साल में राजनीति 5 नहीं काम करते गिनाओ हैं। मुझे, 3 5 तलाक काम के गिनाओ, कानून के विरोध 5 में काम। कौन खड़ा था? अरे आप 3 5 तलाक काम के गिना कानून दो, के विरोध में कौन एक खड़ा था? यूनिवर्सिटी गिना दो, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप एक क्यों नहीं लागू अस्पताल होने गिना देना दो, चाहते हैं? क्योंकि देश के 5,000 मुस्लिम महिलाओं शराब को की हक दुकान न मिल खोलो, जाए, देश की मुस्लिम 5,000 महिलाओं शराब की को हक दुकान न मिल जाए, यूपी में खोल उनको रहे हो। उच्चाधिकार का देश कानून न का लागू होने भारत पाए, के बच्चों आप को यूसीसी नहीं शराबी लागू होना बनाना चाहते चाहते हैं। हो। देश अरे का शर्म करो, संविधान शर्म। कहता है कि क्या यूसीसी लागू होना चाहिए, आप लोगों लेकिन आप को बात यूनिफॉर्म करेंगे सिविल बताओ, कोड का विरोध करते इतने हैं, आप पापी हो 3 गए हो तलाक आप। के कानून का दिन विरोध करते भर हैं, आप लोगों आप ने वक्फ बस कानून का विरोध धार्मिक करते हैं, उत्पीड़न क्योंकि करना, आप चाहते हैं कि धार्मिक उन्माद मुसलमान जिस फैलाना, पद से ये बदतर रह गया। स्थिति में इसका जवाब कांग्रेस दो। पार्टी की 5,000 सरकारों में बना दुकानें आप रहा, खोल रहे वैसे ही आज भी यूपी सरवाइव में, करता रहे। 5,000। आप आपको तो मुसलमानों की केजरीवाल से स्थिति नहीं परिकल्पना बेहतर होता। होना आप चाहते हैं, केजरीवाल साहब क्योंकि मुंह आपको से पता कहोगे है कि भाई, मुसलमानों की स्थिति बेहतर हो 5,000 जाएगी दुकानें तो मेरे हमको पूरे तरह उत्तर की प्रदेश में राजनीति के एक्स्ट्रा नाम खोल पर रहे वोट हैं। मांगने में अरबों सफल रुपया रहेगा। शराब के नाम पे कमा रहे मुर्शिदाबाद हैं, पर आपकी हजारों सरमनाक करोड़ कांग्रेस रुपया पार्टी की आप शराब के कौन नाम है पे कमा वक्त रहे हो। में कौन पिएगा स्वतः शराब? राहुल गांधी और सनातन प्रियंका धर्म गांधी पिएगा वक्फ और कौन कानून पिएगा? पर संसद अरे में मुझे जीता बता दो, एक लाइन बोलते अरे नजर मुझे नहीं एक बात आए, का जवाब दे दो। एक लाइन राहुल गांधी और 5,000 प्रियंका गांधी दुकानें वक्फ लगभग कानून के ऊपर संसद के भीतर नहीं बोलते 5,000 नजर आए, दुकानें आप खोल क्योंकि रहे आपके हो। पास क्यों तर्क खोल नहीं रहे है, हो? क्योंकि क्या जरूरत है आपके पास आपको वक्फ कानून शराब की पर दुकान कोई खोलना? आपको देश के आइडिया नहीं था। सनातन धर्मियों आप को इस देश बर्बाद के करने की मुसलमानों को साजिश। शोषित रखना आज चाहते से हैं, पहले आप इस देश कभी के की गरीब भूत में मुसलमान को वंचित कभी रखना इतनी शराब चाहते की हैं, दुकानें नहीं आप इस खोली गई देश के मुस्लिम है। महिलाओं शराब को की दुकान खोलो, अपमानजनक सनातन स्थिति धर्म में को रखना बात चाहते हैं, करोगे आप? इसीलिए आप तो शर्म 3 नहीं तलाक आती के आपको? कानून का भी विरोध कर रहे थे, शर्म लेकिन करिए आप। 3 तलाक के ये अच्छी कानून बातें नहीं है। बनाने का काम आप आदरणीय आप ये अच्छी बात ठीक, नहीं है। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मसला ये, राज भाई आपको भी, ऋचा जी आपको भी, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कांग्रेस को इस पर कड़ा प्रतिवाद कर, ठीक है ऋचा जी, कड़ा प्रतिवाद करने का नैतिक अधिकार तब और मजबूती से हासिल होता अगर कांग्रेस ने अपने द्वारा शासित या इंडिया अलायंस के द्वारा शासित राज्यों में शराबबंदी लागू कर दी होती। हिमाचल में, वहाँ तमिलनाडु में ममता जी के यहाँ शराबबंदी लागू कर दो, तो लट्ठे लेके उत्तर प्रदेश में उतरो, हम भी साथ हैं। वहां तो चल रहा है चकाचक चखने के साथ, हम वही कह रहे। कोई किसी ने अपनी की 5 शादी, राज भाई, और पड़ोसी की बीवी का देहांत हो गया, उसने कहा मैं दूसरी शादी कर लूं, बोले ना ये गलत काम मत करना ना, पत्नी एक ही ठीक है क्या, और खुद में घर में 5 हैं, ऐसा काम ठीक नहीं। भाई दूसरे को कहो तो वैसा अपना काम भी करो, आपके पास सरकार है ना, आप करके दिखा दीजिए, टीएमसी से कहिए कि बैन कर दे शराब। लेकिन अंगूर की बेटी वहां अच्छी है, यहां खराबी थोड़ी चलेगा, सब जान ही रही जनता। बिहार छोड़ के, गुजरात छोड़ के कहां बैन हुआ? कहीं नहीं हुआ। सब राज्यों की, सब पार्टियों की सरकार है। खैर, एक छोटा सा सवाल सबसे लूंगा उत्तर, छोटा सा उत्तर दीजिएगा, समय कम है। मनीष भाई आपसे शुरू करता हूं। वक्फ, नया वक्फ कानून धार्मिक मसला है या प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का मसला है? प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का मसला है, लेकिन विपक्ष उसे धार्मिक मसले का शेप दे रहा है। आप उसके रिजल्ट्स तो आने दीजिए, कानून को इम्प्लीमेंट तो होने ठीक। दीजिए। दुबे जी, ये मसला धर्म का है या प्रॉपर्टी का है? देखिए, अगर कानून के तहत बात की जाए संसद के अनुसार, तो ये संवर्ती सूची में आता है जिसमें ये धार्मिक मसला है। आप पढ़ लेना इसको, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा। ठीक ठीक। राज साहब, धार्मिक मसला है या प्रॉपर्टी का मसला है? प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे हो? मैं तो ये समझता हूँ राजस्व का मसला है, राजस्व विभाग। जी हाँ, ये जो भी सरकार कर रही है सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्त करने के लिए कर रही है, अपने दोस्तों को देने के लिए कर रही है। मतलब धार्मिक नहीं है ना? धार्मिक नहीं है ना? अब मैं व्यक्तिगत रूप से तो मुझे लगता है धर्म क्या है, तो प्रॉपर्टी की बात हो रही तो फिर तो फिर कम से कम ये तो कहो, धार्मिक नहीं तो मुसलमान घर में जाए,
अपना तो व्यवसाय में रुचि रखे, जब धार्मिक नहीं है वो काय को बवाल कर रहे हैं। ये बात ठीक है, ये कांग्रेस अगर अपना स्टैंड बना ले तो बेहतर होगा। डॉक्टर ऋचा सिंह, यही सवाल छोटा सा आपसे, वक्फ का नया कानून, नया संशोधन वो धार्मिक मसला है, वो मुसलमानों के धर्म में हस्तक्षेप है जैसा प्रचारित किया जा रहा है, या वक्फ की प्रॉपर्टी के नए कानून के तहत प्रबंधन का विषय है? आदरणीय अमिताभ सर, कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कतई एक धार्मिक बोर्ड नहीं है, बल्कि जमीनों के रखरखाव से संबंधित एक ट्रस्ट या बोर्ड है, जिसको बार बार धार्मिक मसले के नाम पर प्रचारित करना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति को सूट करता है, लेकिन ये कतई धार्मिक मामला नहीं है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।